Okay, first I will show you the status of your previous lab. See here. तुम लोग बोलोगे कि सर मैंने सब चीज सबमिट किया फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहा है, मार्क्स नहीं मिल रहा है। बी ट्रांसपेरेंट। मार्क्स तुम्हें अचीव करना होगा। बी ट्रांसपेरेंट। मार्क्स तुम्हें अचीव करना होगा। मार्क्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा। सी हियर अभिषेक आनंद, सी द स्टेटस, सी द स्टेटस ऑफ एवरीवन, everyone see your status. See here Abhishek Kumar Thakur, done late. Okay, somehow he has submitted but done late. Ajay Kumar, one missing, baki sab done late. That will directly affect on your marks, internal marks, day to day performance. 20 marks is there, day to day performance 20 marks is there. Here you can see everyone's status. Here you can see everyone's status. Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So improve yourself. जिसका सबमिटेड नहीं है, improve yourself. सर मेरा सोनी का हाँ? सर हाँ देखिए ठीक है ठीक। See the status of every day I will show you. Every day I will show you. ताकि कोई चीज में कोई चीज कि तुम लोगों का दिमाग में ये चीज आए ही नहीं कि मैं किसी चीज पे किसी एक पे या किसी दो पे मैं बायस्ड हूं। नहीं होगा। Your works tell everything. Your works tell everything. Or every day I will show you first this thing. सर स्क्रॉल कीजिए। You can see your status. सबको दिख गया अपना अपना? लास्ट में दिखाइए ना सर। आ रहे हैं सबका आ रहे हैं। डन। सर मेरा मिसिंग दिखा रहा है। क्या क्या तुम्हारा सर नाम है? मेरा भी नाम नहीं दिखा। तुम ज्वाइन ही नहीं किए होंगे। अजय कुमार। सर किए थे सर। ये लैब है अजय तुम्हारे ऊपर में है। लैब है। अच्छा पीपीएस का दो है क्लासरूम सर, है। गूगल क्लासरूम 2 है, एक थ्योरी का है एक लैब का है। बहुत कोई है अभी ये लैब ज्वाइन ही नहीं किया। अब खुद समझ जाओ क्या तुम लोग करते हो। ठीक है हम समझ सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट का प्रेशर है बट यू हैव टू बी प्रिपेयर। सर मेरा मिसिंग दिखा रहा है, एक बार देखिए ना। क्या तुम्हारा नाम है? शुभम सौरभ। शुभम सौरभ। शुभम सौरभ। शुभम सौरभ एक में मिसिंग दिखा रहा है लास्ट वाला प्रोग्राम। सर किए हैं अपलोड। हो सकता है लास्ट अपलोड नहीं हुआ हो, किसी तरह दिक्कत हुआ है। प्लीज एक बार रीसबमिट करो। सर मेरा देखिए तो सबका मैंने दिखाया, अपना अपना चेक करो।
सर सबसे ऊपर होगा अभिजीत। नहीं नहीं, सबका मैं दिखा रहा हूँ, अपना अपना चेक करो। मैं अब फिर से दिखा रहा हूँ, अपना अपना चेक करो। जो लोग लेट सबमिट किया यहाँ दिखाता है डन लेट, ठीक है। नंबर नहीं मिलेगा सर? नहीं मिलेगा, मिलेगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग टाइम पे किया है और जो लोग थोड़ा लेट किया है, थोड़ा सा तो मैं उसमें डिफ्रेंशिएट करूंगा। ऐसा नहीं है कि जो उसको भी 25 में 20 में दे रहा हूँ फर्स्ट लैब के लिए, 20 में 20 दे रहा हूँ तो तुमको भी 20 नहीं मिलेगा, तुमको 18 मिलेगा, 17 मिलेगा, 2-3 मार्क्स तो मैं काटूंगा। और हर लैब का मार्क्स 20 होगा, हर लैब का मार्क्स 20 होगा, लास्ट में जाके मैं एवरेज करूंगा। सर कितना लैब होगा सर? आई डोंट नो कितना लैब होगा, लास्ट दिन तक लैब चलेगा। हो सकता है ये 15 लैब हो सकता है 20 लैब हो, आई डोंट नो कि कितना लैब होगा, बट मोर देन 12 होगा ही होगा। लास्ट में जाके मैं एवरेज करूंगा, हर लैब का मार्क्स मैं 10 रखूं या 20 रखूं, कुछ भी रखूं, बट लास्ट में जाके मैं एवरेज निकालूंगा हर लैब का मार्क्स। सो प्लीज बी केयरफुल, ओके, प्लीज बी केयरफुल। डिस्क्रिमिनेंसी मैं करूंगा ही, जिसका अभी तक मिसिंग है उसको मार्क्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, फर्स्ट लैब का मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा डन लेट अगर है थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंसी होगा। ऑल्सो भाई ट्रांसपेरेंट, इसीलिए मैं हर काम ट्रांसपेरेंसी के साथ करता हूँ। Sir, also I haven't joined lab class. Sir, I also haven't joined lab class, sir. सो आई डोंट नो व्हाई। लैब का हर चीज दे दिया गया था तुम लोगों को, ग्रुप में मैसेज दे दिया जाता है, मैं दोनों को दिया था एक के बाद एक। ओके, फर्स्ट लैब के लिए Sir, मैं only थोड़ा सा theory नहीं, class ठीक I है have ठीक है joined, sir. ठीक है, मैं आप अब आगे बोलने दो। लास्ट लैब, ये फर्स्ट लैब था, तो मैं इसका जो भी मिसिंग था, जो भी चीज था, थोड़ा सा मैं इसमें रिस्पेक्टफुली देखूंगा, बट नेक्स्ट लैब से ये हुआ, प्लीज बी केयरफुल। अब आगे नहीं होना चाहिए ऐसा। फर्स्ट लैब के लिए मैं माफ कर रहा हूं सबको। एम आई क्लियर? मैं क्लियर कर पाया? सिर्फ फर्स्ट लैब के लिए। यस सर। ये फर्स्ट लैब था, हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा सा इस चीज को समझने में गलती हुआ हो सकता है, लेकिन ये मैं ट्रांसपेरेंसी रखूंगा। मतलब क्या, मैं कंजूस हूं मार्क्स देने में, और हर काम में ट्रांसपेरेंसी रहेगा मेरा। मार्क्स डिफरेंशिएट मेरा करेगा। मैं हर किसी को 25 30 में से 30 29 27 नहीं दूंगा, 20 भी रहेगा, 29 भी रहेगा। योर परफॉर्मेंस कृपा थोड़ा रखिएगा सर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मार्क्स थोड़ी दे रहा हूँ भाई। Online class अब में इस सेम में मैं मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, बार बार मैं बोल दिया ऑलरेडी तुम लोगों को, मार्क्स मैं इस सेम में नहीं दे रहा हूँ। मेरा काम है मैनेज करना, मेरा सब्जेक्ट का मार्क्स मैं दूंगा। मैं अभी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, टीपीएस सब्जेक्ट और टीपीएस लैब, इस सब्जेक्ट का मार्क्स मैं दूंगा, बट बाकी सारे सब्जेक्ट का मार्क्स देना मेरा काम नहीं है, वो टीचर देगा अपना अपना। मेरा काम है इस चीज को मैनेज करना, मार्क्स को अपलोड करवाना, मेरा काम है इतना ही।
ठीक है। सो प्लीज डोंट आस्क फॉर मार्क्स मी। मेरा सब्जेक्ट के लिए तुम मुझे बोल सकते हो कि सर मुझे थोड़ा सा देख लीजिए, ये बोल दीजिए, जो भी है तुम लोग बोल सकते हो, बट दूसरा सब्जेक्ट के लिए मुझे नहीं बोल सकते हो। एंड नाउ प्लीज बी केयरफुल, मैं ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूँ हर चीज में, तो तुम लोगों को भी उसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। और मैं फकरे आलम को बोल रहा हूँ, प्लीज फकरे आलम तुमको मार्क्स मैं दूंगा, बट प्लीज बी केयरफुल। फकरे यस सर। आलम, हाँ तुम्हें मार्क्स मैं दूंगा इस बार, बट यस सर। आगे आगे ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स अपना, तुम्हारा तुम दोस्तों से हेल्प लो। यहाँ पे तुम पोस्ट कर दियो अपना स्क्रीनशॉट, प्लीज सी द थिंग। वहां पे मिसिंग दिखा रहा है आपको आपका ग्रेड में। पता नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ। Yes, sir. यस सर। यस सर। सर फिर असाइनमेंट अपलोड कर दिए सर? फिर अपलोड कर दियो, तो अभी तक तो मिसिंग दिखा रहा था क्या? उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन अगर तुम अपलोड कर दिए हुए यहाँ पे तो मिसिंग नहीं दिखाएगा। अगर तुम अगर अपलोड नहीं किए अभी तक तो ठीक है, मिसिंग दिखाएगा। यहाँ पे तुम पोस्ट किए थे पहले, सो प्लीज डू इट। सो इज दिस थिंग ओके? सबको ये चीज पता चल गया है? यस सर। Yes, Okay. sir. Okay. Try to maintain everyday works very carefully. Everyday work. Actually ये लैब है, इसी लैब आवर्स में आपको ये सेंड करना होता है। इसी लैब आवर्स में आपको हर चीज पोस्ट करना होता था, बट मैं इसको एक्सटेंड करके अपने बिहाफ में संडे तक रखा हूँ। 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम मैं दे रहा हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड। तुम लोग अपना म्यूट करो माइक। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, बात कर रहे हो। ओके, नाउ ये सिंपली आप लोग अपना अपना, ये एक लैब सेशन है, तो लैब सेशन में मेरे बाद तुम्हें ही ये परफॉर्म करना होता है इसी टाइम में, बट मैं अपने बिहाफ पे ये काम कर रहा हूँ कि तुमको 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम, संडे तक मैं टाइम दे रहा हूँ, इसलिए ताकि हो सकता है घर में कुछ काम में बिजी हो, एक्स्ट्रा काम है तुम्हारा, तो इसके चलते मैं 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ। बट 2 दिन इज सफिशिएंट, 2 days इज मोर देन सफिशिएंट फॉर डूइंग दिस वर्क। तो अब संडे तक हर बार क्या होगा, फ्राइडे ये है लैब है, सैटरडे संडे यू गेट, संडे तक तुम्हें पोस्ट करना ही होगा किसी भी हालत में, संडे रात 12 बजे तक। सर अगर नहीं पोस्ट करते हो, संडे को सर 12 बजे तक ना? हाँ संडे रात 12 बजे तक। ओके, सो किसी भी हालत में ये आपको पोस्ट करना है। इतना टाइम मैं दे रहा हूं, बट इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एवरीवन प्लीज बी कॉशियस। ठीक है, क्या मैं क्लियर कर पाया? यस सर। Yes, sir. Okay, first program today you have to perform। तुम्हें अगर तुम अपना लिख भी सकते हो, अपना अब लिख भी सकते हो इन द सेंस, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं जब बोलूंगा फर्स्ट प्रोग्राम तुम्हें परफॉर्म ये करना है, तुम प्रोग्राम लिस्ट अपना अपना कहीं पेज अगर तुम लोग लेके बैठे हो, दैट पेज में तुम लोग उसको मेंशन कर सकते हो, लिख भी सकते हो। ओके, मैं उसको यही पहले प्रोग्राम मैं अपलोड भी करूंगा, बट अगर फॉर योर सेफ्टी you can write down the program। so first program you have to perform, that is area of a circle, area of a circle, to calculate area of a circle। so now what should be your input? रेडियस और वेरिएबल क्या होगा? 3.14। आर और एरिया सर, आर और एरिया या ए लिख सकते कुछ भी। एरिया और ए, आर एरिया R or areas. या फिर कुछ भी।
Enter radius. सर वो फ्लोट का यूज नहीं करेंगे, सर पॉइंट का यूज फ्लोट करेंगे। लेना होगा ना सर, Yes, Floater. very good. चलो, ये मेरा ध्यान से उतर गया था। Float. R area. Okay. Enter radius. यहाँ पे क्या होगा? परसेंट वाला हट जाएगा। परसेंट एफ Percent Yes, F sir, R. percent F and radius. एंड आर Now calculation. Area is equal A to equal to 3.14 Area गुना R equals गुना to R। 3.14 into R into R. into R। इंटू आर। Done? सर आर स्क्वायर नहीं लिख सकते सर? R स्क्वायर यहाँ नहीं लिख सकते हो। स्क्वायर को लिख सकते हो, बट स्क्वायर का एक फंक्शन है दैट इज पावर। पावर फंक्शन पावर वाला सर। ओके, मैं आऊंगा उस प्रोग्राम में भी मैं आऊंगा। पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? उसके ओके, just 1 minute, just 1 minute. Okay, now area done। area इसको मैं सेव कर रहा हूँ। यस सर। अंडरस्कोर सर्कल एरिया अंडरस्कोर सी SIR सर्कल डॉट सी। सी सोर्स फाइल फिर ये करना है। ओके, सी एरर वर्डिंग। ठीक है, यस सर। अच्छा 1 मिनट, मेरी बेटी रो रही है। 1 मिनट वेट करना है ना, 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर मेरी बेटी गिर गई थी तो दैट्स व्हाई। ओके, नाउ इज द थिंग ओके? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नो सर। नाउ अब यहाँ पे एक चीज सीखने लायक तुम लोगों को चीज है, दैट इज मैं 3.14 क्यों यूज करूंगा? 3.14 यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा तुम बोलो तो? एक एरर के साथ आंसर देगा, बिकॉज 3.14 के बाद कुछ और वैल्यू भी है। यस इट इज और नॉट? सर 159 भी 159 भी है तो, Yes, sir. तो थोड़ा सा इस पे एरर के साथ Yes, आंसर sir. देगा।
So better to use 22/7. Better to Yes, use sir. 22/7. Yes, sir. 22/7. Better to use 22/7. So but यहाँ पे एक चीज तुम लोगों को सीखने लायक चीज है, वही चीज मैं सिखाने के लिए इसको मैं दिखा रहा हूँ। 22/7 मैं अगर ये करूंगा ना, दिस इज प्रॉब्लमेटिक पार्ट। यहाँ पे 22/7 अगर मैं करूंगा, 22 क्या है? 22 क्या है? इंटीजर है कि फ्लोट है? इंटीजर सर। Integer. 7 क्या है? Integer. इंटीजर। It will perform integer division. So it will take 3. It will not take 3.14. चेक करोगे? चलो चेक करते हैं। Okay, Dev C++ have this particular thing. ले रहा है एग्जाम रिजल्ट देखो तो, एक कोई 4 से ले रहा है सर। और 125 रिजल्ट दे रहा है। ओके, वेरी गुड। Dev C++ have this problem नहीं है, but if you use Turbo C++, okay, then ये नहीं लेगा, ये 3 लेगा। So इसको सॉल्यूशन करने के लिए अगर Turbo C++ में कोई कर रहे हो, प्लीज चेक करके देखना, ये नहीं लेगा, ये 3 लेगा, 3 से कैलकुलेट करेगा। So उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटर टू यूज दिस। ओके, जब फ्लोट करोगे यूज करोगे ये 0.0 ताकि ऐसे फ्लोट ट्रीट हो, और अगर इंटीजर तो ये इंटीजर है तो 22/7 ये ही लोगे। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। क्या मैं क्लियर कर पाया? यस सर सर। Yes, sir. ओके, अगर फ्लोट कर रहे हो, फ्लोट तुमको चाहिए, तो ये इंटीजर डिवीजन कभी इंटीजर डिवीजन की तरह नहीं रखोगे। ये 22/7 के बजाय 22.0 डिवाइडेड बाय 7.0, ये पॉइंट देने का मतलब ये हो गया। अब ये टर्बो C++ तुम्हें ट्रीट करेगा इसको फ्लोट की तरह, बट अगर 0.0 नहीं देते तो एज ए इंटीजर डिवीजन ट्रीट करता। तो 22/7 का इंटीजर डिवीजन क्या होगा? 3। यस सर। यस 3 पॉइंट के बाद वो पोजीशन नहीं लेता ये टर्बो C++ में, बट डेव C++ हैव दिस मच प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है डेव C++ के लिए। बार बार मैं इसको बोल दे रहा हूँ, टर्बो C++ जो लोग यूज कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया आएगा। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? एवरीवन प्लीज मेंटेन दिस। 22/7 डायरेक्टली यू नॉट यूज 22.0 डिवाइडेड बाय 7.0। ओके सर 3.14159 करेंगे तो उसमें भी एरर बताएगा क्या? तुम क्यों उस तरह लिखने जा रहे हो इतना बड़ा वैल्यू? तो भी तो कोई चीज काट जा रहा है ना, कोई एक छोटा सा वैल्यू तो काट ही जा रहा है, उसमें भी एरर तो उसमें भी आएगा। यस सर, टर्बो में आ रहा है सर। टर्बो में देखो प्रॉब्लम आ रहा है टर्बो में। हाँ सर आ रहा है, 3 Yes, इसको sir. लेट कर रहा है सर। 3 Yes, उसको sir, कर रहा देखिए, है, देखो टर्बो में करके 3 लेगा। यस ये सर। 0.0 अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं करेगा। एकदम वेरीफाइड, श्योर? यस सर। यस सर। सो दैट थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। समझ में आ गया तुमको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये तो लेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा देखो, एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है ना,
Yes, sir. थोड़ा सा एग्जैक्ट देखो वैल्यू दे रहा है, 0.5 दे रहा था उसमें, 0.5 तक दे रहा था उसमें, बट यहाँ पे देखो 7.1 ये भी दे रहा है, तो थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू ये देगा पॉइंट पे जीरो लगाने से। ओके, दैट इज द थिंग फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। नाउ सेकेंड प्रोग्राम जो अभी तुम लोग क्वेश्चन करने वाले थे, दैट इज पावर, जो अभी कोर कर रहे थे, दैट प्रोग्राम we have to do, that means we calculate m to the power n, m to the power n you have to calculate. Okay, so second program is there. So math.h लेना पड़ेगा. Yes, so first thing you have to include, उसके लिए सेकेंड प्रोग्राम क्या मैंने बोला, सेकेंड प्रोग्राम अभी रुको, सेकेंड प्रोग्राम मैंने क्या बोला, m to the power n कंप्यूट करना है, m to the power n, ठीक है, m to the power n, ठीक है, तो उसके लिए हैश इंक्लूड math.h, जैसे कि ये math.h स्क्वायर रूट फंक्शन में भी यूज करना पड़ता था, math.h मैं आऊंगा स्क्वायर रूट निकालने में भी, सो दैट इज पावर। ओके, मैं ले रहा हूं m और n, फ्लोट तो नहीं होगा, सर फ्लोट लेने से क्या दिक्कत है? पावर हो सकता है, हो सकता है ये कैलकुलेट करेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कैलकुलेट नहीं करेगा, बट हम लोगों को पावर करने में दिक्कत होता है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को पता नहीं चलेगा, पर मतलब हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि यह सही दे रहा था कि नहीं दे रहा था। पावर करना ये कैलकुलेट करेगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ये कैलकुलेट कर देगा फ्लोट। ओके, मैं वेरिफिकेशन के लिए इंटीजर ले रहा हूं, m p for power, p equals to POW, power function, m, n. Am I clear? Yes, sir. This function POW, m to the power n करना है तो m फर्स्ट n बाद, दैट मीन्स अगर तुम m का वैल्यू 3 दे रहे हो, n का वैल्यू 2 दे रहे हो, तो इट विल कैलकुलेट 3 to the power 2, 3 स्क्वायर इट विल कैलकुलेट। m का वैल्यू, सी वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड, m और n उल्टा ना हो जाए तुम लोगों से, कैलकुलेट करने बोला है 5 to the power क्यूब, तुम लोग यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 नहीं दोगे, m का वैल्यू 5, n का वैल्यू 3 देना है। Is that thing clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Five, 3. It will calculate 5 to the power cube. Is the thing clear? Yes, sir. Sir, negative count. Yes, sir. It will give negative देगा। Am I clear to you? सर डेसिमल मिलेंगे तो? Yes, sir. डेसिमल यहाँ पे नहीं देगा, वैल्यू देगा, डेसिमल वैल्यू देगा, बट यहाँ पे फ्लोट लेना होगा तब। फ्लोट यहाँ पे परसेंटेज करना होगा। हाँ
सर पावर नेगेटिव मिले लगा पावर नेगेटिव, लेट्स चेक इट, पावर को सर नेगेटिव लेट्स चेक इट। पावर नेगेटिव का मतलब क्या है? फ्लोट लेना चाहिए? नो सर के पावर -2। हाँ मतलब वो तो फ्लोट होगा ना, डेसिमल में यस सर फ्लोट होगा ना, देगा फ्लोट रहने से दे 1/20 फ्लोट ही लेना होगा सर। फ्लोट रहने से दे देगा वो, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है कि फ्लोट तुम वेरीफाई, ये चीज वेरिफिकेशन नहीं कर पाते थे हम लोग, दैट्स व्हाई मैं फ्लोट नहीं लिया। अगर तुम इसको फ्लोट ले लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल कैलकुलेट, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे। मैं एक चीज यहाँ पे सिखाने वाला हूँ तुम लोगों को, दैट इज, मैं तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर सुमन कुछ बोल रहा है सर। हाँ बोलो सर हाँ बोलो सर इनबॉक्स में देखे ना, सुमन कुछ बोलना चाह रहा है। इनबॉक्स में, अच्छा वन वेरिएबल में कैसे करेंगे, जैसे कि x⁻3। ओके वेरी गुड, चलो मैं करके दिखाता हूँ, पहले इसको कर रहे थे उसके बाद दिखाते हैं। जैसे कि 5⁻⁻2 दे रहे हैं, दे रहा है, यस सर। यस आंसर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूं x⁻3। ओके सी x सर पावर क्यू रूट हो सकता है सर, क्या पावर में 1/3 1/2 ले सकते सर। हर चीज ले सकते हो, बट 1/2 उस तरह से नहीं ले पाओगे। 1/2 के तुम्हें पॉइंट में करके तुम्हें ये करना है, इनपुट लेना है। जैसे 1/2 लेना चाहोगे तो 0.5 लेना है इनपुट, 0.3 लेना चाहोगे तो 1/3 लेना चाहोगे तो 1/3 इस तरह इनपुट नहीं ले पाओगे, इनपुट वाला जगह पे तुम्हें 0.333 लेना होगा। Am I clear to you? यस 1/3 को तुम इनपुट सर नहीं थोड़ा ले पाओगे। पावर सर पॉइंट में लेके सॉल्व करके दिखाइए तो सर। कौन सा पॉइंट में लेके? सर पावर सर मतलब m और n दोनों पॉइंट में से ऐसा भी? दोनों पॉइंट में। ओके रुको इसको मैं पहले, अच्छा ठीक है एम और एम पहले उसको कर लेते हैं। पॉइंट 5 स्पेस 0.5 सही है। यस सर देगा आंसर सब देगा, मैं बोल रहा हूँ आंसर सब देगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस तरह तुम्हें यूज करना है यहाँ पे, फ्लोट मतलब फ्लोट के टाइम फ्लोट लेना है, इंटीजर के टाइम इंटीजर लेना है, इस तरह से होना है। अब x⁻3 मैं उस पॉइंट को उस प्रोग्राम में आता हूँ, x⁻3 तो ये तुम्हें पावर फंक्शन x⁻3 प्लीज x सिंपल।
किसी को कोई प्रॉब्लम? सर परसेंट डी होगा सर वहाँ नीचे प्रिंट एफ। Yes. x to the power 3 c x3 सर नीचे साइड। कहाँ? ठीक है सर। सर मैथमेटिक्स का काम करेंगे तो सर थर्ड स्टेप लिखना पड़ेगा सर हमको। मैथमेटिक्स का काम करेंगे मतलब? सर वहाँ लिखे है ना सर हैशटैग इंक्लूड math.h। नहीं, सब मैथमेटिक्स इस तरह नहीं हुआ। कुछ कुछ फंक्शंस है जो कि इस